संकल्प जिस तरह से प्रोफेसर द्विवेदी ने की, जो हमारे समन्वयक हैं, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। कार्यशाला का उद्देश्य और संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है? आचार्य चरक कहते हैं कि तद विवेक्य संभाषा होनी चाहिए। उन शास्त्रों के विशेषज्ञों की गोष्ठी होनी चाहिए। चरक संहिता उस गोष्ठी के लिए संभाषा शब्द का प्रयोग करती है। और चरक कहते हैं एक गोष्ठी हो रही है, उसमें किन किन देशों से लोग आए हैं उनका वो नाम देते हैं। वो कहते हैं कैसे उधर बैक्टीरिया से लोग आए हैं, पख्त से आए हैं, मध्य एशिया के देशों का वो नाम देते हैं, चीन का नाम देते हैं, आसपास के सुदूर पश्चिम के देशों का नाम देते हैं, और किस विषय पर किस व्यक्ति ने क्या नई बात कही है उसको रिकॉर्ड करते हैं। आप उठा के देखिए चरक संहिता को, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है वहां पर वो स्पष्ट है। तो सम्मेलनों का और संगोष्ठियों का उद्देश्य होता है अपने समय के ज्ञान तक जितना ज्ञान आया है, संपूर्ण ज्ञान के इतिहास को और वो अद्यतन स्थिति को ले आते हुए आगे क्या होना चाहिए इस पर विवेचन होता है। इसका नाम है संगोष्ठी, जो संभाषा हमारी भाषा में है, आज वही कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है। और वर्कशॉप क्या चीज है? वर्कशॉप का मतलब है कि जो ज्ञान है उसको अद्यतन समय तक ले आकर, उसको आगे ले जाकर उसमें कुछ प्रयोग कराएं ताकि आप करके देखें उसको। तो इन सब को देखते हुए ये तब तक नहीं होगा जब तक लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है इसका आप समन्वय नहीं कर लें। तो वर्कशॉप में लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है इसको करके दिखाना चाहिए और कराना चाहिए, तब वो वर्कशॉप होती है। अब हमको ये देखना है, केवल अपनी प्रशंसा नहीं सुननी है, हमको ईमानदारी से ये देखना चाहिए कि हमने कितना प्राप्त किया, इस कार्यशाला ने क्या प्राप्त किया। तो इस कार्यशाला का जो प्राप्तव्य है वो ये है कि अब तक जैसा कि बार बार कहा गया, एक ऐसा शास्त्र जिसे लगभग भुला दिया गया है, विस्मृत कर दिया गया है, उसकी यहां चर्चा हुई, लगातार चर्चा हुई। एक तरह से ये तो नहीं कहेंगे कि वो मृत हो गया है, ऐसी बात तो है नहीं, इसने पुनरुज्जीवित किया, ऐसी बात बड़ बोला मैं तो नहीं बोल सकता, विद्या तो है, लेकिन एक सामान्य जो अन्य लोग हैं और जो वास्तु में इस समय भी काम कर